शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। पिछली बार हम लोगों ने मेडिटेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था, तो कुछ लोग जो पिछली बार नहीं थे यहाँ पे, तो वी विल रिवाइज व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम एंड देन वी विल ऐड सम थिंग्स टू इट। तो जो पर्पस है वो ये है कि मेडिटेशन का पर्पस क्या है, मेडिटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, मेडिटेशन में हमको क्या समस्याएं आ सकती हैं और कैसे उनको टैकल करना है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस थोड़ा सिनॉप्सिस में। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि हम सब लोग आए हैं, बाहर ठंड हो रही है, उसके बाद भी एवरीबडी इज़ हियर, तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे पर्पस समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम सुबह उठ करके अगर हम वॉक भी जा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि इसका पर्पस क्या है। अगर हमने पर्पस को सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है, क्योंकि आइज़ इज़ नॉट ऑन द प्राइज जिसको वाली बात होती है। तो मेडिटेशन का पर्पस क्या है? तो मेडिटेशन को किसी से आप पूछें तो कोई बोलेगा भाई मेडिटेशन से मेरा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मेरी नींद बहुत कम हो जाती है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं और भी तमाम तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। ये मेडिटेशन के एडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार कि आप लखनऊ से दिल्ली जाते हैं अगर सड़क से, तो रास्ते में तमाम तरीके के शहर पड़ते हैं, हर शहर की अपनी कुछ खास बात होती है खाने पीने को लेके। किसी के समोसे पॉपुलर हैं, किसी के रसगुल्ले पॉपुलर हैं। तो जो रास्ते में आप कहीं समोसा खाने का मिल रहा है, कहीं रसगुल्ला खाने का मिल रहा है, उस जर्नी का पर्पस वो नहीं था, वो उसके काइंड ऑफ एडवांटेज कह लें या एक बाई प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। तो मेडिटेशन का पर्पस क्या है, और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम केवल एडवांटेज पर फोकस करेंगे, अगर हमने केवल इस बात पे फोकस किया कि भाई सुनते हैं कि मेडिटेशन करने से नींद कम हो जाती है, और मान लीजिए आपकी नींद नहीं कम हुई, तो आप क्या है कि मेडिटेशन के प्रोसेस को रोक देंगे। अगर आप किसी कॉलेज के बच्चे को मेडिटेशन बताएं और उससे बोले कि इससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और भाई इट टेक्स टाइम, अब मान लीजिए उसका कॉन्सेंट्रेशन बेटर नहीं हो पाया ड्यू कोर्स में, तो क्या होगा कि ही विल लूज द आइज ऑन द प्राइज। तो इसलिए पर्पस को फोकस में रखना है। तो मेडिटेशन का जो पर्पस है वो है अपना अपने आप से कनेक्शन। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस टू हैव यूनिसन विद योरसेल्फ, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये कहने को तो कहा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, इसका एक्सपीरियंस कैसे होगा, ये मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस दैट कनेक्ट्स यू विद योर ओन सेल्फ। अभी हमारे कनेक्शंस थोड़े बाहर हैं, पत्नी है तो पति के साथ कनेक्शन है, पति है तो पत्नी है, फिर उसके बाद घर है, फिर गाड़ी है, फिर जेवर है, फिर ये, अभी हमारे कनेक्शंस यहाँ बने हुए हैं सारे। तो मेडिटेशन इन कनेक्शंस को वहाँ से डाइवर्ट करके और अपने आप से कनेक्ट करने, ये है मेडिटेशन का पर्पस। अब इस प्रोसेस को फॉलो करते करते आपको जो भी एडवांटेजेस होते जाएं साइड बाय साइड, दे आर द बाई प्रोडक्ट। बट डू नॉट गेट कि हाँ भाई मेरा कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गया तो मैंने मेडिटेशन का मेरा पर्पस सॉल्व, क्योंकि मेडिटेशन का पर्पस वो था ही नहीं टू बिगिन विद। तो दो चीज़ें, अब मैं अपने आप से कनेक्ट करूं तो इसका मतलब मैं कहाँ से कनेक्ट ना करूं। तो मेडिटेशन को बोला गया है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रभु बोल दें, भगवान बोल दें, ब्रह्म बोल दें, जो भी आपको उसको नाम देना हो, सुपर कॉन्शियस, ऑलमाइटी, जो भी बोलना हो, लेकिन डिफाइन ऐसे किया गया है कि ये जो ब्रह्म है, जो प्रभु है, जो भगवान है, ये प्रकृति के पार है। प्रकृति वो जहाँ तक हमारी कॉन्शियसनेस जा सके। तो गीता में भगवान ने डिफाइन किया है प्रकृति को कि भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धुरेवीचा अहंकारम इयतम में भिन्ना प्रकृति रष्टिदा। भगवान कहते हैं कि मैंने प्रकृति, प्रकृति मतलब जहाँ तक आपकी कॉन्शियसनेस जा सके,
और फिर जहाँ तक जा सके उसके बाद फिर आपको अपने आप से कनेक्शन होगा। तो भगवान कहते हैं मैंने जब प्रकृति को बनाया तो 8 कंपोनेंट यूज़ करे हैं मैंने प्रकृति को बनाने के लिए। 8 में 5 कंपोनेंट्स हमको दिखते हैं और 3 हमको दिखते नहीं हैं। तो दिखने वाले क्या हैं? भूमि, धरती, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, कुछ ना कुछ तो उसका बेस होगा, राइट। कोई भी उसका चाहे केमिकल कंपोजिशन हो, कुछ सैंड्स डिफरेंट हो, बट एक उसका बेस है भूमि। फिर है रापो नलो, जल और अग्नि। हर प्लैनेट जहाँ कहीं भी आप जाएं कुछ ना कुछ लेवल का फायर एलिमेंट और कुछ ना कुछ लेवल का जल एलिमेंट या लिक्विड एलिमेंट जो भी है उसमें। फिर उसके बाद है वायु, एयर। एयर का हमारा अर्थ का कंपोजिशन डिफरेंट है, कहीं पे और कुछ डिफरेंट होगा। और पांचवा है खम, मतलब ईथर एलिमेंट जो दिखता नहीं है, एटमॉस्फेयर, जो एयर के भी ऊपर आ जाता है। तो ये 5 कंपोनेंट ऐसे हैं जो स्थूल कंपोनेंट हैं, जिसको हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। और भगवान कहते हैं कि इस 5 के अलावा 3 और मैंने बनाए हैं जो प्रकृति के ही पार्ट हैं। वो क्या है? मनो बुद्धिरेवी चा अहंकारम। मन, बुद्धि और अहम। आपकी जो कॉन्शियसनेस है या तो बाहर इन स्थूल 5 तत्वों में है, घर है, गाड़ी है, ये सब स्थूल है, राइट। और इसके अलावा आपका मन कहाँ है, या कॉन्शियसनेस कहाँ है? या तो आपके मन में है जहाँ पर आपको परिस्थिति का प्रभाव पड़ रहा है, चिंताएं हैं मन में, तो वहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है। फिर बुद्धि है जहाँ पर मान और अपमान लग रहा है, किसी ने अच्छा कहा तो अच्छा हुआ, गाली दे दी तो बुरा लगा, आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ भी फंसी हुई है। और फिर अहम, कि अगर कोई परिवार वाला है छोड़ के चला गया तो उसमें दुख लग रहा है, कोई अगर नया बच्चा घर में आ गया तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो कॉन्शियसनेस या तो 5 स्थूल के कंपोनेंट्स में है और या इन 3 नॉन स्थूल कंपोनेंट्स में है। लेकिन भगवान कहते हैं ये 8 हैं अभी प्रकृति का पार्ट। अगर आपको अपने आप से मेडिटेशन के माध्यम से कनेक्ट करना है तो इन 8 के आपको पार जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया प्रकृति पार, इनसे पार प्रभु सब उर्वासी। उर मतलब हृदय, उर्वासी मतलब आपको इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये सारा ऑटोमेटिकली अंदर है। तो हम जब मेडिटेशन पे बैठते हैं तो एक तो अपने सेंसेस को हम डाउन कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह बैठें जहाँ सुनाई ना पड़े, आंखें बंद कर लेते हैं, ज़बान बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे करके अपने आप को अंदर लेकर के जाते हैं। कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस होगा मेडिटेशन से कि भाई बुरी बातों का प्रभाव आना बंद हो जाएगा, तारीफ मिलने पर भी प्रभाव आना बंद हो जाएगा। अब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। अगर नेगेटिव कोई सर्कमस्टांसेस हैं तो आप एक्ट करेंगे उसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको एक्ट नहीं करेंगे, आप एक्ट करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव पड़ना आपके ऊपर बंद हो जाएगा। ऐसे ही आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन, आपको सेवा करनी है, पति पत्नी एक दूसरे का खूब ख्याल रखना है, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जाने का प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। तो ये है पर्पस ऑफ मेडिटेशन, हाउ टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दीज 8 कंपोनेंट्स एंड इट विल टेक टाइम। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, सालों साल लग जाते हैं इसमें। लेकिन पर्पस मेडिटेशन का, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें तो ट्राई टू कीप इन माइंड कि हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। और उस प्रोसेस के बीच में अगर आपको कहीं रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने को मिल रहा है तो आप उसको इंजॉय करें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये तो हो गया मेडिटेशन। अब मेडिटेशन को सपोर्ट क्या करती हैं 2 चीज़ें, ये हम लोग पिछली बार नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो अब ये कुछ नया ऐड करते हैं। तो मैंने पिछली बार एक एग्जांपल दिया था कि मेडिटेशन को आप एक ऑटो रिक्शा की तरह समझिए। 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा होता है, तो सबसे आगे वाला जो पहिया है उसको आप मेडिटेशन का पहिया मान के चलिए। नो मैटर कि वो पहिया, उसका एक्सेल, उसका एयर प्रेशर कितना स्टैंडर्ड का हो, अगर लेफ्ट और राइट के पीछे के 2 पहिए अगर आपने अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए हैं तो आपका ऑटो रिक्शा जो है वो डक 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 करके ही चलेगा, वो स्मूथ नहीं चल सकता है। तो ये 2 पीछे की चीज़ें क्या हैं जो मेडिटेशन को सपोर्ट करती है। तो पहले ये समझें कि मेडिटेशन को रोकता क्या है। मेडिटेशन को रोकता है अनाज। बॉडी में जितना ज़्यादा अनाज जाएगा आप मेडिटेशन में उतना अच्छा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। रामायण में बड़े सारे कैरेक्टर्स ने अलग अलग जगह पर मेडिटेशन किया है, चाहे माँ शत्रुपा हो, चाहे पार्वती हो, चाहे हनुमान हो, सबने अलग अलग तरीके से मेडिटेशन किया है। और एक चीज़ बड़ी कॉमन आई है हर जगह पर,
वो है अनाज का रोकना। जैसे एक जगह पर आया कि संवत सहस्त्र मूल फल खाए, शाख खाए 60 बरस कमाए। कि जब पार्वती जब मेडिटेशन कर रही हैं तो सहस्त्र मूल फल खाए, मतलब कितने सालों तक मेडिटेशन की साधना में केवल मूल और फल खाए जा रहे हैं। और फिर शाख, शाख मतलब सब्जियां, शाख खाए 60 बरस कमाए, मतलब 100 साल तक जो है वो, खैर वो टाइम को ना इतना समझे क्योंकि शायद वो जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए टाइम की डेफिनेशन डिफरेंट है। बट द पॉइंट बीइंग कि जिन जिन लोगों ने भी मेडिटेशन की साधना को सीरियसली करने की कोशिश की है, द फर्स्ट थिंग दे हैड टू डू वाज कंट्रोल अनाज। फोकस जो है वो, हम लोग के यहाँ जब नवरात्रि के हम लोग फास्ट करते हैं तो इसीलिए मेडिटेशन पे बड़ा फोकस होता है, क्योंकि इन फास्टिंग के दौरान या तो आप सब्जियों पर फास्ट कर रहे हो, या आप फल पे कर रहे हो, या आप लिक्विड पे कर रहे हो, अनाज आपकी बॉडी से हट गया। जैसे ही अनाज हटा, नींद अपने आप आपकी कम हो गई, तो सुबह उठने में आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेडिटेशन को एक चीज, एक पहिया जो सॉलिड चाहिए वो आपका फिजिकल प्लेन है। फिजिकल प्लेन में प्रॉब्लम है अनाज का ज्यादा होना, इसको कहते हैं लय। तो दो प्रॉब्लम है, एक लय यानी कि शरीर का भारी होना, भारी होने से मतलब वजन से नहीं है, भारी होने का मतलब अनाज जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा जा रहा है। और दूसरा जो पहिया है वो है विक्षेप। विक्षेप मतलब मोह, मोह मतलब अहंकार, एंगर, क्रोध। जितना ज्यादा हमारे अंदर ईगो आएगा उतना ज्यादा हमारे अंदर क्रोध आएगा। अहंकार और क्रोध साथ साथ चलते हैं। अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो मैं एकदम से गुस्सा हो जाता हूँ, राइट। नॉर्मली अगर मेरी बात कोई मान रहा है तो मुझे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनसे कुछ बोला, इन्होंने नहीं माना, तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। इन्होंने मुझसे कुछ बोला, मैंने नहीं माना, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो अहंकार और क्रोध, जब कभी भी आपको क्रोध आए तो आप समझ लें अंदर से कि अहंकार आपको चोट कर रहा है वो। तो दो ये, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? जो बॉडी वाला है उसके लिए तो अपनी ये 5 उंगलियां हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अनाज जो है वो सबसे कम होना चाहिए, तो वो हो गया तप की साधना जिसको कहा गया है। और जो विक्षेप है, जहां पर आपको अहंकार को थोड़ा डाइल्यूट करना है, एंगर को डाइल्यूट करना है, इसके लिए जो है वो है सेल्फलेस सर्विस। हमेशा रामायण में 3 चीज़ों की साधना बताई गई, एक तप, द फूड, सेवा जो कि सेल्फलेस सर्विस है, और तीसरा क्या है? सुमिरन जो कि मेडिटेशन है। तो अगर मेडिटेशन वाले आगे पहिए को आप चाहते हैं कि स्मूथली चले, तो एक तो लय को कंट्रोल करना है जो कि हमारी बॉडी का फिजिकल प्लेन है, और एक विक्षेप को कंट्रोल करना है जहां पर एंगर और अहंकार बहुत डोमिनेट करता है, उसको सेल्फलेस सर्विस के साथ। हम जितना ज़्यादा सेल्फलेस सर्विस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा अहंकार धीरे 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 कम होता जाएगा। और जब अब ये 2 पहिए आपके बराबर से आ गए, अब आपका मेडिटेशन जो है वो चलेगा। और अब ये तीनों साधना एक साथ चल रही हैं। तो जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता निकले हैं वनवास के लिए, तो जो अयोध्यावासी थे उन्होंने बोला कि भाई अब आप तो जा रहे हो, अब हम लोगों के लिए क्या गाइडलाइन है, हम लोग अब व्हाट शुड वी डू नाउ? तो भगवान ने बोला कि भाई आप लोग अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करो, आप लोग तप, सेवा, सुमिरन तीनों साधनाओं को स्ट्रॉन्ग करो और मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तो उसके लिए कहा गया कि मिस कर रहा हूँ कि उसमें कहा गया कि जितने भी अयोध्यावासी हैं उन सब ने ये 3 साधना को फॉलो किया। उसमें तप की साधना है, उसमें सेवा की साधना है, उसमें सुमिरन की साधना है। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि वही राम अब उनकी लाइफ में वापस आया, और ऐसा आया कि अब नहीं जाएगा वो। क्योंकि अब ये जो आपका एक्सपीरियंस आएगा, जब आपकी बॉडी एक बार हेल्दी हो गई, आपने इस बात को रियलाइज कर लिया कि वाकई बॉडी में अनाज की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आपका फोकस अनाज से हट जाएगा, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर होनी शुरू हो जाएगी। जब आपने अपने आप को सेल्फलेस सर्विस में इन्वॉल्व कर दिया कि नहीं मुझे 1 घंटा सेवा करनी है किसी भी तरीके से, तो धीरे धीरे आपका ईगो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, आपको मान अपमान का फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी मेडिटेशन की साधना बढ़ेगी, आपकी अंदर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये 3 कंपोनेंट हर साधना में चाहिए। ये रामायण में कहा गया, इसी को कुरान में कहा गया। रोज़ा, ज़कात और नमाज। नमाज का मतलब सुमिरन, ज़कात का मतलब सर्विस, और रोज़े का मतलब आपकी तप की साधना हो गई। बाइबल में कहा गया इसको फास्टिंग, चैरिटी एंड प्रेयर। तो कोई भी आप ग्रंथ देख लें, यही 3 साधना को बार बार अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है। अब आप बैठ तो गए इस ऑटो रिक्शा में, और आपने इस प्रिंसिपल को भी समझ लिया कि मेडिटेशन क्या है, फूड हैबिट्स क्या है और सेल्फलेस सर्विस क्या है।
अब आपको एक चीज़ और चाहिए, अब आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस ऑटो रिक्शा को चला करके ले जाए, वो है गुरु। चाहे उसको गुरु कह लें, चाहे मास्टर कह लें, चाहे टीचर कह लें, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। गुरु के लिए कहा गया है कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। कि बंदहु गुरु पद कंज, मैं ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। बंदहु गुरु पद कंज, कौन है ये? कृपा सिंधु, कृपा के सागर। कृपा का मतलब निस्वार्थता। जब आप किसी पे कृपा करते हो, मान लो आपका बच्चा है, आप उसको कुछ गिफ्ट कर रहे हो, यू आर लाड़ आ रहा है उसके ऊपर, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो कृपा के सागर हैं। और नर रूप हरि, कि नर के रूप में भगवान है। तो बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। जिस तरह सूरज निकलता है और बादल छट जाते हैं, ऐसे गुरु की कृपा आपके मोह को, महामोह तम पुंज, जो मोह का जो पुंज है उसको एकदम खत्म कर देगा। तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके लिए, वो आपके फादर हो सकते हैं, कोई बुक हो सकती है। सिखिज्म में तो कोई गुरु है नहीं, इट इज़ द बुक, राइट। मुस्लिम में कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध परस्त वहाँ तो कोई हमारी तरह वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा वगैरह तो है नहीं। तो गुरु कोई जगह भी हो सकती है। सम पीपल आर वेरी मच एफिलिएटेड टू अ प्लेस रेदर देन अ पर्सन। तो गुरु को समझने की ज़रूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह जो आपको आपके मार्ग से डिविएट ना होने दे। जैसे आप एग्जाम्पल लें, पुराने ज़माने में समुद्र में जहाज जाते थे, अब तूफ़ान आया, अब थोड़ी देर के बाद तूफ़ान थम गया, अब वो जहाज की डायरेक्शन जो है वो पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो कहाँ चला गया। तो एवरीबडी यूज्ड टू लुक एट नॉर्थ स्टार, क्योंकि वो स्टेबिलिटी है, दैट इज़ द एंकर पॉइंट। कि भाई हमारा जो डायरेक्शन था उसमें नॉर्थ स्टार हमारे फार लेफ्ट में होना चाहिए। तो अब चाहे शिप की डायरेक्शन किधर भी हो, उसको तुरंत वो लोग उस एंकर के हिसाब से अपनी डायरेक्शन फिक्स कर लेते थे। क्योंकि साधना में उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। जब अभिमन्यु मरा और अर्जुन रोए तो कृष्ण भी रोए। किसी ने कृष्ण से पूछा आप क्यों रोए? तो कहते हैं मैं इसलिए रोया क्योंकि इस व्यक्ति को मैंने अभी 4 दिन पहले 18 अध्याय गीता के सुनाए हैं और उसके बाद भी इसका ये हाल है, तो मेरे को इस बात पर रुलाई छूट रही है। तो आप सोचो, अर्जुन जैसा सीखने वाला और कृष्ण जैसा बताने वाला, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इससे अच्छा स्टूडेंट और टीचर का कोई कॉम्बिनेशन कहीं आपको मिल सकता है। कृष्ण खुद 18 अध्याय गीता के अर्जुन को दे रहे हैं और उसके बाद भी अर्जुन के अंदर से जो है वो मोह जो है वो नहीं जा पाया। तो लेकिन बट नंदलेस ही हैज़ अ गुरु, कि भाई जहाँ पर मन आपका डिविएट होगा, उतार चढ़ाव आएंगे, आपको लगेगा कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, उस वक्त आपको वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो जगह विल वर्क एज एन एंकर पॉइंट। और फिर आपको एक पर्पस, फिर से आपको रिवीजन होगा। जब सारे लोग आ गए वापस अयोध्या में, तो चौपाई है कि हनुमदादि बानर सब बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। कि जितने भी हनुमान आदि जितने भी वानर थे, धरे मनोहर मनुज शरीरा, अब उन सबका शरीर जो है वो मनुष्य हो गया। नाउ दे, वो कहते हैं ना मनुर्भव, तो अब वो उनकी साधना चली भगवान के साथ और अब वो मनुष्य बन गए। तो उन्होंने पूछा जी अब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, अपनी अपनी साधना को अपने अपने घरों में लेकर के जाएं, और उसके बाद सदा रहो पुर आवत जाता। कि ये जो जगह है, दिस प्लेस इज योर एंकर पॉइंट। कि आप जब वापस अपने घर जाओगे, वापस अपनी जॉब्स में जाओगे, अपने बिजनेस में जाओगे, अपनी फैमिली में जाओगे, तो परिस्थितियां फिर ऊपर नीचे उछाल मारेंगी। सर्कमस्टांसेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस फिर पॉजिटिव होंगे, फिर नेगेटिव होंगे। उस टाइम पर आपको एक एंकर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सदा रहो पुर आवत जाता, जब भी लगे तो फिर आप वापस आएँ, फिर आप अपने सिलेबस को रिवाइज करें। तो हम लोग हर हफ्ते यहाँ पर बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं भाई? घर जाते हैं, एक हफ्ते कोशिश करते हैं भाई इस हफ्ते में 2 ही बार ध्यान कर पाया, कोई बात नहीं, फिर आए, फिर रिवीजन हुआ, अगले हफ्ते शायद हम 3 बार ध्यान कर पाए। तो ये गुरु का एक आइडेंटिफिकेशन है कि आपको एक तो आपके तीनों पहिए, तप, सेवा और सुमिरन, फिर आपको गुरु। अब एक उससे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने ड्राइवर को बता दिया कि भाई मेरे को पॉइंट बी पर जाना है,
अब आपको विश्वास करना पड़ेगा उस ड्राइवर का कि ये आपको पॉइंट बी पर लेकर के जाएगा। अगर आपने बैक सीट क्या कहते हैं वो ड्राइवर की तरह उसको बताना शुरू किया कि भाई इधर से लेफ्ट ले लो उधर, तो क्या कहेगा भाई साहब फिर आप ही आ जाओ, मेरे को किस लिए बुलाया था। तो गुरु का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है। जिस भी व्यक्ति, वस्तु या जगह को अगर आप एक टीचर की तरह देखते हैं, एक गुरु की तरह देखते हैं, तो फिर उसके ऊपर, उसके प्रोसेस के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो स्कूल में भी देखते हैं कि भाई आप टीचर के पास जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, तो वाई, बिकॉज एंड देन यू ट्रस्ट कि अगर मेरा टीचर, हम बच्चे हैं वो आकर के पेरेंट्स को बोलते हैं कि नहीं भाई स्कूल में टीचर ने तो ऐसे बताया, आप ऐसे बता रहे हो। वाई? बिकॉज देयर इज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट। और फिर हम भी क्या बोलते हैं कि नहीं यार टीचर बता रहा है तो तुम उसी प्रोसेस को फॉलो करो। वाई? बिकॉज देयर इज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया है एज अ गुरु, सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एटलीस्ट। और या फिर कोई भाई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको लगे कि नहीं यार मेरा इसके साथ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो मेडिटेशन जो हमारा मेन पर्पस है, माइंडफुलनेस जो हमारा मेन पर्पस है, उसके लिए अनाज बॉडी में कम, सेल्फलेस सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम दिन में 1 घंटा कुछ ऐसा करें जिसमें आपका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो, जिससे किसी और की सर्विस हो। और उसके बाद फिर आपको एक गुरु चाहिए, कोई एक पॉइंट पर्सन, कोई एक एंकर प्लेस, कोई एक ऐसी जगह जहाँ से आपको बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करने में, क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी हो। अब आप पीछे बैठ जाएं और बोलें कि भाई साहब आपके हाथ में गाड़ी दे दी है और अब आप चलें। और फिर धीरे धीरे अगर ये बनता रहेगा तो आपको एक्सपीरियंस आते रहेंगे, और फिर अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करें सब लोगों के साथ। वाई टू बी सेल्फिश अबाउट इट। अगर कुछ अचीवमेंट हुआ है तो फिर सबके साथ शेयर करें। तो बहरहाल, तो दिस इज अबाउट मेडिटेशन, टू नो द पर्पस, टू नो व्हाट विल हेल्प, टू नो कि हिंड्रेंसेस क्या क्या आएंगे, एंड देन टू ट्रस्ट द प्रोसेस। और फिर धीरे धीरे, बट ये है कि समय लगेगा इस चीज़ में। हम लोग मिल ही रहे हैं, हफ्ते में एक बार कोशिश करें कि वापस अपने अपने घरों में जाकर के कम से कम दिन में 1 बार तो ज़रूर करें। 2 से 3 बार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, बोल गुरुदेव भगवान की जय।